नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माहिसर। दोस्तों, इस बार मैं आपको इस सेशन के अंदर राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि के साथ साथ कला का भी एक मुख्य केंद्र रहा है। दोस्तों, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की कलाएं पनपी। राजस्थान ने विभिन्न प्रकार की कलाओं को आश्रय दिया, लेकिन जो चित्र शैलियाँ हैं वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बखूबी है। दोस्तों इन चित्र शैलियों के बारे में कुछ विशेष बातें जो आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम, पटवार चाहे रीट, एलडीसी, अभी हाई कोर्ट एलडीसी का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपके सिलेबस में है। दोस्तों, तो बीएसटीसी, आप किसी भी प्रकार अगर एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें, राजस्थान जीके है और उसमें अगर कला एवं संस्कृति है तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए है। तो राजस्थान की जो चित्र शैलियाँ हैं उनकी प्रमुख बातें सभी शैलियों की वो मैं निकाल के आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, इसीलिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान की चित्र शैलियाँ कौन कौन सी, उनकी पिक्चर्स ऑफ राजस्थानी स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल की कौन कौन सी ऐसी पिक्चर्स है, उनकी क्या विशेषता हैं जो राजस्थान को चरम सीमा पे ले जाता है। जो राजस्थान की जो स्थिति है वो वास्तव में बहुत शानदार रही है और अभी भी है ही। तो देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट तो करना है ही। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं तो वो सिर्फ चित्रशैली और चित्रशैलियों की मुख्य चीज़ें, सिर्फ मुख्य चीज़ें वो। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखिएगा, जो राजस्थान की चित्र शैली है, यानी कि राजस्थान की चित्र कला जो शैली है वो गुजरात और कश्मीर की शैलियों का प्रभाव रहा है। जो राजस्थान की चित्रकला है उस पर अगर किसी बाहरी प्रभाव आया तो बाहरी सिर्फ और सिर्फ गुजरात और कश्मीर का, यानी कि कश्मीर और गुजरात का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। प्रभाव किसके ऊपर? राजस्थान की चित्रकला पर। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो राजस्थानी चित्रकला है उसके विषय क्या क्या रहे हैं, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, सारी पिक्चर्स, सारी स्टाइल, वो सब देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थानी चित्रकला के जो विषय थे वो देखिए, पशु पक्षियों का चित्रण अधिक मिलता है। दूसरी बात, शिकारी का दृश्य, यानी कि शिकार का दृश्य भी मिलता है। फिर दरबार के दृश्य भी मिलते हैं। नारी का सौंदर्य, किशनगढ़ की बड़ी ठणी, वाह क्या बात है, देख के मज़ा आ जाता है दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, राजस्थान की जो चित्रकला है वास्तव में अपने आप में बहुत शानदार है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक उसका पशु पक्षियों का चित्रण, दूसरा शिकारी दृश्य, तीसरा दरबार के दृश्य, चौथा नारी सौंदर्य और पांचवा है दोस्तों वो है आपका धार्मिक ग्रंथों का चित्रण। यानी कि ये सब मुख्य टॉपिक रहे हैं राजस्थानी चित्रकला के। समझ गए दोस्तों? तो ये चीज़ याद रखना। सवाल आ सकता है, निम्न में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो देखिए, संबंधित नहीं है, 3 इनमें से दे देगा, चौथा कोई और दे देगा। समझ गए दोस्तों? तो मुख्य विषय एक तो पशु और पक्षी, दूसरा अगर पशु पक्षी थे तो उनका शिकार भी होता था तो शिकार, फिर ये सब दरबार के समय में थे तो दरबार, फिर उसमें नारियों का सौंदर्य बड़ा शानदार था, और धार्मिक ग्रंथ उस समय बहुत सारे, हर एक दरबार में बहुत सारे कवि वगैरह रहते थे तो ये भी संभव था। तो दोस्तों, ये सब उनकी 5 के 5 विषय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि राजस्थानी चित्रकला है उस शैली की मूल शैली कौन सी है? मूल शैली यानी कि मुख्य, उसकी जननी। तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है वो है आपकी दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। समझ गए दोस्तों? अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बात है, इम्पोर्टेंट लगाओ इसके ऊपर, वो ये कि सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में 16 ईस्वी में अपनी पुस्तक, यानी कि आनंद कुमार स्वामी जी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है राजपुताना पेंटिंग्स। प्रभु ध्यान से समझिए, प्रभु आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था राजपुताना पेंटिंग्स। में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है उस समय 1916 में। समझ गए दोस्तों? अब अगली चीज़ ये है कि भौगोलिक आधार पर जो राजस्थान की चित्रकला है इसको भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। कोई पूछे ना, भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, वो मुख्य आपके 4 भाग है। समझ गए?
जिन्हें हम स्कूलस के नाम से जानते हैं, जिनको हम जैसे शैली है उनको स्कूलस के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला भाग कौन सा है, वो आपका मेवाड़ स्कूल। कौन सा है? स्कूलस क्यों कहते हैं इनको? जैसे मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, ये मारवाड़ स्कूल, ये अलग अलग इनके सबके पीछे स्कूल आ रहा है, जिनको स्कूलस कहा है। समझ गए दोस्तों? अब देखो मेवाड़ स्कूल, इनकी मेवाड़ शैली के अंदर मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती है। सवाल ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सी शैली मेवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है। तो देखिए इस मेवाड़ शैली से संबंधित कौन कौन सी वो देख लेते हैं। उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ और शाहपुरा। वापस उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, शाहपुरा। उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ और शाहपुरा। दोस्तों समझ में आ गया ये 5 शैलियाँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आता है दोस्तों मारवाड़, राव जोधा की कर्मस्थली मारवाड़। तो इसमें सबसे पहला, इस मारवाड़ स्कूल में सबसे पहला जोधपुर, फिर बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर दोनों में राठौड़ राजाओं का राज रहा। फिर जैसलमेर में भाटी आ गए, नागौर में कछवा वगैरह ये आ गए, फिर किशनगढ़। तो समझ गए कौन कौन से? देखो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़, ये शैलियाँ मारवाड़ शैली से संबंधित थी। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद ढूंढाड़, ढूंढाड़ में कछवाहों का राज था दोस्तों। तो देखिए ढूंढाड़ में कौन कौन सी शैलियाँ आती? ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर, आमेर, उनियारा, शेखावटी, अलवर। जयपुर, आमेर, उनियारा, शेखावटी, अलवर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हाड़ौती स्कूल की, और हाड़ौती स्कूल के अंदर दोस्तों कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, यानी कि हाड़ौती में 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। सिर्फ बारां को छोड़ करके 3 ज़िले हैं, जो 3 शैलियाँ हैं वो शैलियाँ आपकी सिर्फ और सिर्फ हाड़ौती स्कूल में आती है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं मुख्य रंग, यानी कि शैली जो है, ये शैलियाँ, इन शैलियों की पृष्ठभूमि यानी कि जिसको बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड का मुख्य रंग क्या है, कलर क्या है। तो देखते सबसे पहले हम कलर देखते हैं दोस्तों, वो है हरा कलर। यानी कि जयपुर की जो अलवर शैली, जयपुर स्कूल की अलवर शैली का जो बैकग्राउंड कलर है वो है आपका ग्रीन कलर, यानी कि हरा कलर। फिर गुलाबी या श्वेत, वो है किशनगढ़ शैली का। फिर कोटा शैली का कलर है नीला, बूंदी का सुनहरी। जोधपुर और बीकानेर दोनों में राठौड़ों का, दोनों में सेम राजाओं का राज रहा, इसीलिए दोनों का कलर पीला। और मेवाड़ शैली का लाल रंग। वापस एक बार रिपीट कीजिए, देखिए दोस्तों जयपुर की अलवर शैली का हरा, किशनगढ़ शैली का गुलाबी या श्वेत, कोटा का नीला, बूंदी का सुनहरी, पीला जोधपुर और बीकानेर का, और मेवाड़ का लाल। यानी कि जयपुर हरा, किशनगढ़ गुलाबी। इसको याद ऐसे ट्रिक से कर सकते हैं, जयपुर हरा और किशनगढ़ गुलाबी, कोटा नीला, सुनहरी बूंदी, कोटा नीला, सुनहरी बूंदी, पीला जोधपुर बीकानेर और लाल मेवाड़। समझ गए दोस्तों, याद हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं पशु और पक्षी भी इन शैलियों के राजस्थानी चित्रकला से बहुत ज़्यादा संबंधित रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पशु और पक्षी इन चित्रकलाओं से संबंधित थे। तो देखिए सबसे पहला मेवाड़ शैली में आपको हाथी और चकोर का आपको, चकोर एक पक्षी होता है, हाथी और चकोर का आपको चित्र मिलेगा, अंकन मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जोधपुर और बीकानेर मैंने कहा दोनों में सेम ही है, दोनों में चील और कौवा ये दोनों, और ऊँट स्पेशल मारवाड़ में पाए जाते हैं। तो ऊँट, कौवा और चील ये आपके जोधपुर और बीकानेर में दोस्तों। इसके बाद कोटा और बूंदी में उधर हिरण, शेर और बतख, उधर जंगल ज़्यादा इसलिए वहाँ पे शेर पाए जाते थे, उधर पानी भी ज़्यादा है कोटा संभाग में, कोटा बूंदी में, तो इस हिसाब से वहाँ पे बतख भी पाई जाती थी। इस हिसाब से जो शेर और बतख है वो आपके कोटा और बूंदी में है। समझ गए दोस्तों, और हिरण भी कोटा और बूंदी में। अब जयपुर और अलवर दोनों जयपुर स्कूल के हैं। अब इसमें देखो अश्व की घोड़ा और मोर है। और नाथद्वारा शैली में जो कृष्ण भगवान से शैली संबंधित है, तो गाय और मोर, गाय कृष्ण भगवान की लाडकी थी और मोर पंख भी कृष्ण भगवान से संबंधित था, इसलिए नाथद्वारा शैली कृष्ण भगवान से रिलेटेड थी। और उस हिसाब से गाय और मोर दोनों का अंकन नाथद्वारा शैली में मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ आप इस सेशन को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इंग्लिश
और जीके दोनों का कंसेप्ट मैं आपका यहाँ से क्लियर कराऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बस मेरे से आप जुड़े रहें।